ठीक है। जी रिटायर्ड जी ग्रुप जी, कैप्टन वीएन बस झा बस साहब दस हमारे साथ सेकंड हैं, दीजिएगा डिफेंस दस। एक्सपर्ट। झा साहब, जिस तरह से एक महीना पूरा हो गया है ऑपरेशन सिंदूर को, और 5 डेलीगेशन लौट आए हैं जो साथ गए थे विदेश में, और पूरी दुनिया में बताने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के वही सवाल हैं कि देखिए किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया था और हमारी विदेश नीति जो है पूरी तरह फेल रही। अब यहाँ से अगर हम देखें एक महीने बाद समीक्षा करें तो क्या देखते हैं आप, किस तरह समझ में आता है आपको? नवीन जी नमस्कार। और जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को भी मुझे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपके चैनल पर बैठ के कभी राहुल गांधी के बारे में बात करूंगा कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। देखिए, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम में एकता की बहुत बड़ी कमी है। खास करके जो पॉलिटिकल एकता है, जो जहाँ पे इमरजेंसी के समय में जब विपत्ति की स्थिति हो देश के ऊपर में, तब भी इस तरह की जो चर्चाएं होती रहती हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे याद आ रहा है 23 तारीख की वो बात, जबकि सर्वदलीय बैठक उस बुलाने की मांग की गई थी। सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसमें मुझे बड़ी खुशी थी कि सारे पार्टियों ने एक आवाज में कहा था कि हम सरकार के साथ में हैं, आप निर्णय कीजिए और आप हमें अपने साथ में पाइएगा। तो बहुत खुशी हुई थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर जब 6-7 की रात को संपन्न हुआ था, तो 7 तारीख को फिर से अनाउंस किया गया था कि एक और सर्वदलीय बैठक होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था वो अपने जिहादियों के सपोर्ट में। और उसकी स्थिति से निपटने के लिए मुझे फिर से खुशी हुई थी कि सारे दलों ने एक साथ में कहा था कि मोदी जी हम आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़िए, आप स्टेप लीजिए और आप हमें अपने साथ में पाइएगा। लेकिन उसके बाद जब मोदी ने वो डिसीजंस लिए थे, जो डिसीजन सीसीएस की पुनर्बैठक में और सर्विस चीफ के बैठक में उपस्थिति में जो निर्णय लिए गए थे, वो निर्णय लिए गए थे क्योंकि सबों ने कहा था निर्णय लेने के लिए। लेकिन उसके बाद ही समूह के सुर बदल गए। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जब उसने कहा था कि नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, ये वो नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं बोल रहे थे। ये सरेंडर जो है वो देश का होता है, और वो देश पे कहीं ना कहीं टिप्पणी करे थे। ये देशद्रोह का मामला है। मुझे बीजेपी से आपत्ति है कि उन्होंने सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाया हुआ है, चुनाव का मुद्दा बनाया हुआ है। राहुल गांधी पे इस वक्तव्य के ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, उसको अरेस्ट करके उसको जेल में डालना चाहिए था। आर्टिकल 150 न्याय संहिता जो है आज की भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर में करना चाहिए था। उसको तब पूछना चाहिए था, उससे स्टेटमेंट लेना चाहिए था कि कब किस और कहां किस प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नरेंद्र सरेंडर, क्योंकि इसमें हमारे देश की आन जो है वो तबाह होती है। आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं? लेकिन बीजेपी वो कर नहीं रही है। बीजेपी को बहुत पहले भी ये चीज करना चाहिए था। जब राहुल गांधी जाके विदेश में अपने देश को धूमिल करते हैं, देश की जो जो एक इमेज है, तो तब भी उसके खिलाफ में ऐसे एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन बीजेपी कर नहीं रही है ये चीज। राहुल गांधी को बहुत पहले ही जेल में डाल के उसको ये सारे क्वेश्चंस करना चाहिए था, क्योंकि वो देशद्रोह को में इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को। वो उन ताकतों के साथ में जाके यूनाइटेड स्टेट्स में खड़े होते हैं जो कि भारत का दुश्मन है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में कहा था, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जो सीसीएस की फिर से बैठक हुई, सेना चीफ, सीडीएस, एनएसए, सबों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि अगर पाकिस्तान से ये आता है प्रस्ताव, तो इस पे विचार किया जा सकता है। और जहां तक जो जो लोग कह रहे हैं कि सीज फायर हुआ था, अरे भैया सीज फायर हुआ ही कहाँ है? अभी तो ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज की स्टेट में है। हमने हमने एक तलवार लटका रखी है पाकिस्तान के ऊपर में कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं। अभी हमने सीज फायर नहीं किया हुआ है, हम आपको नोटिस पे डाले हुए हैं। अगर एक भी फिर आतंकी घटना हुई तो ये वॉर की चुनौती होगी, और फिर आप उसको फेस कीजिएगा। फिर ये जंग पूरी स्थिति में होगी। और दूसरी चीज जो उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि हम आप हमें न्यूक्लियर बटन के लिए आप में जो जो ब्लैकमेल है वो करने की कोशिश नहीं कीजिए। अब ये भारत का नया नॉर्मल है।
कि आप अगर हमारे ऊपर में जिहादियों से आतंकी घटनाएं करवाएंगे तो हम आपके ऊपर में वॉर लाद देंगे, ये इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी और आपके जिहादी तंत्र को चुकानी पड़ेगी। तो ये आज के दिन में एक न्यू नॉर्मल है, जिसके लिए हमें भारत सरकार के ऊपर में गर्व है कि इस तरह का डिसीजन लिया गया है। एक ऐसा शख्स है जो कि स्टैंड ले सकता है कि हाँ, अगर आपने कोई यहां से जिहादी हरकत की तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने देख लिया 26/11, हमने देख लिया बहुत सारे दंगे, ट्रेन का सीरियल ब्लास्ट, कारगिल हमने देख लिया, बहुत कुछ हमने देख लिया हुआ है। और इसके बाद जो पाकिस्तान को जो एक चुनौती देना चाहिए था, पाकिस्तान को एक सबक सिखानी चाहिए थी, वो बहुत दिनों के बाद नहीं हुई। जो हमने जो उरी के लेकिन झा बाद जो साहब हमने आपकी एक सब बातें सही हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है हमने हमने सेना को नहीं बोला है, सेना जो शौर्य करके आई है उसकी हम तारीफ करते हैं, कूटनीति के मोर्चे पे सरकार फेल हुई क्योंकि कोई देश हमारे साथ नहीं आया। ये उनका जो अपना तर्क रहता है जो बचाव का, जो आप कहना चाहते हैं वहां पर वो बच जाते हैं। बिल्कुल नवीन जी, तो आपको सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कांग्रेस को कि क्या आपने जब ये अपना समर्थन दिया था भारत को, मोदी जी को वॉर के मामले में या डिसीजन लेने के मामले में, क्या आपने ये राइडर दिया था कि फॉरेन पॉलिसी में आप मुझे पूछ लीजिएगा, जब आप और कुछ कीजिएगा तो कोई और डिसीजन लीजिएगा तो आप लीजिएगा, सीज फायर कीजिएगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा? क्या ऐसा कोई उन्होंने मैंडेट दिया था, एक राइडर दिया था कि इस डिसीजन के लिए आप फिर से मुझे पूछिएगा या आपको ये हक नहीं है? क्या ऐसा कोई चीज दिया था? आपने कभी सवाल किया कांग्रेस से इसके लिए? ठीक है, इसका नहीं, शायद जवाब आपने जवाब नहीं लेते पाई। हैं, इसका जवाब लेंगे झा साहब जो है। इससे पहले विजय अरे दुबे ये हमारे क्या साथ देंगे? हैं जी। ये क्या देंगे नवीन जी जवाब? जब जब राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, ये उपाध्याय जी क्या यहाँ पे बैठ के देंगे? ये एक सिर्फ प्रवक्ता है, ये देखते हैं कांग्रेस का क्या जवाब देते हैं।